प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 17 सांस सांस में बास पाठ का हिंदी कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पर्सन एक, कविता को पढ़ो। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनके से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा यह संसार। तो ये जो कविता है, इस कविता का हमें अनुवाद करना है या कविता का सार लिखना है। मेरे घर का आकार अंडाकार था, तब मैं समझती थी कि बस यही संसार है और यह इतना ही है। फिर मैंने अपने घर को सूखे तिनकों से तैयार किया तथा मैंने सोचा बस संसार इतना ही है। घोंसले से निकलकर मैं हरी भरी सुकुमार शाखाओं से निकल गई, तब भी मैंने सोचा यही संसार है। अंत में मैं आसमान में अपने पंख पसार के उड़ी, तभी मेरी समझ में आया कि ये संसार तो बहुत बड़ा है। इस कविता में जो कहा गया है उसका विवरण एक पैराग्राफ में लिखो। घर का आकार अंडे के समान था, मेरा घर सूखे तिनकों से बना था। फिर मैं शाखाओं पर निकल गई और अंत में मैं आसमान में पंख फैलाकर उड़ने लगी। तब मेरे मन में विचार आया कि बस संसार इतना ही है। अंत में मेरे मन में विचार आया कि संसार बहुत बड़ा है। खाली जगह पर कविता के आधार पर हमें प्यारे बच्चों चित्र बनाना है। प्रश्न 2, तुम्हारे आसपास बांस से बनी हुई क्या क्या चीज़ें काम में ली जाती हैं? चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान बांस से बनाया जाता है। प्रश्न 3, अपने घर में या आसपास तुमने किसी न किसी को हाथ से कुछ बुनते हुए देखा होगा, जैसे स्वेटर, दरी, कपड़ा आदि। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हाथ से बनाई जाती है? सूची बनाओ। चंगेरियाँ, छाबड़ियाँ, छप्पर, जेवड़ियाँ, खाट, पलंग, दरियाँ, गलीचा, चादर, खेस। प्रश्न 4, नीचे कुछ शब्द झुंड में दिए गए हैं, इनमें से छांटकर समान अर्थ वाले शब्द प्रत्येक शब्द के सामने लिखो। रात, निशा, रात्रि, रजनी हो जाएगा पर्यायवाची। सुगंध, सौरभ, महक, खुशबू हो जाएगा। प्यार, स्नेह, प्रेम, मोहब्बत हो जाएगा। पुस्तक का पोथी, किताब, ग्रंथ और बही हो जाएगा। यात्री का राही, मुसाफिर, पथिक, बटोई हो जाएगा। पानी का पेय, जल, नीर, अम्बु हो जाएगा। चांद का चंद्रमा, चांद, चंदा, शशि हो जाएगा। ढूंढना का खोजना, जांचना, तलाशना हो जाएगा। रेगिस्तान का मरुस्थल, मरुधरा, मरुभूमि और मरुथल हो जाएगा। प्रश्न 5, भाग क, अपने यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखो। नीम, जाटी, शीशम, पीपल, बड़। प्रश्न ख,
इन पेड़ पौधों के विभिन्न भागों का हमारे लिए उपयोग है, लिखो। नीम का, पत्ती का घावों को साफ और ठीक करना, तना का दातुन से उपयोग में लाया जाता है, फूल का चूर्ण बनाने में, फल खाने में काम आता है, नीम का बीज खून साफ करने में काम आता है, जड़ पूजा में उपयोगी है, शीशम दवाई में इसकी पत्तियों दवाई बनाई जाती है, तने से किवाड़ बनाए जाते हैं, फूल से दवाई बनाई जाती है, फल से दर्द निवारक तेल बनाया जाता है और बीज सेहत के लिए लाभदायक है, जड़ से फर्नीचर बनाया जाता है, बड़ नक्सीर में लाभदायक है, बड़ फिर याददाश्त में लाभदायक है, बवासीर में लाभदायक है, मूत्र रोग में फ़ायदा करता है, डायरिया में लाभ है, झुर्रियाँ कम करने में काम आता है, जाटी जाटी की पत्ती है, पशुओं के लिए काम आती है, तना है वो फर्नीचर में काम आता है, फूल का उपयोग फिर आता है, फल खाने के लिए काम आता है, बीज पौधे तैयार किए जाते हैं, जड़ से घरेलू सामान तैयार किया जाता है, पीपल की जो पत्ती होती है घाव सूजन दर्द में काम लाई जाती है, तना जलाने के लिए काम आता है, फूल कब्ज दूर करने में काम आता है, फल खाने के लिए काम आता है और बीज पौधे तैयार करने के लिए काम आता है और जड़ जलाने के काम आती है। प्रश्न 6 खालिस्तान में एक शब्द भरना है। यह शब्द वाक्य में कि किसी एक शब्द का उल्टा होगा। कल रात को मैं बेहोश था, फिर सुबह होश में आया। सिर की पट्टी मोटी, अंगुली की पट्टी पतली होती है। समझ में नहीं आया, तू नासमझ है। चोर तो भाग गया, पुलिस मुझे पकड़ लाई। जब मैं आया तब वह गया। जब मैं अंदर आया तब चोर बाहर गया। कौन मूर्ख कौन चतुर है। प्रश्न 7 सास सास में बास। पाठ के आरंभ में बांस के बारे में जो कहानी कही गई है उसे अपने शब्दों में लिखो। एक जादूगर थे चंग की चंग लनबा। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े कर्तव्य दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाने के बाद छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। जब उनकी मौत के छठे दिन बाद कब्र खोदी गई तो उनमें कई बांस की टोकरियों के डिज़ाइन निकले।